क्या विरासत में याददाश्त भी मुंतकिल होती है? एक मकतबा फिक्र का कहना है, विरासत में आदात व अतवार के साथ अगली नस्ल में याददाश्त भी मुंतकिल होती है। बेसिकली मेमोरी के जो जीन्स होते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बंडल्स की शक्ल में ट्रांसफ़र हो जाती हैं कि जिनका ताल्लुक़ पिछली नस्लों से है और वो उसको रिकॉल कर सकें, लेकिन हिंदुइज़्म में ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट है और साइंस में भी इसकी बहुत कम झलक नज़र आती है हमें। इसलिए डेजावू की कैफियत के दौरान जब ये महसूस हो कि ये मंजर या वाकया हम पहले भी देख चुके हैं, तो ये वाकया हमारे बाप दादा या परदादा के साथ सदियों पहले पेश आया था। मैं गैर मुमालिक में एक बार जगह, उन्होंने सिर्फ मुझे पता समझा कह दिया था कि आ जाइएगा। कुछ देर तक तो मुझे गुमान हुआ कि जैसे ये नया इलाका है। उसके बाद एकाएक ऐसा लगा कि ये बिल्कुल ये इलाका मेरा देखा भाला है, और बगैर किसी से पूछे वाले मैं उसके दरवाजे पे पहुंच गया, जाके मैंने नॉक किया और मैं बहुत परेशान कि ऐसा कैसे हो गया ये। और उन्हीं दिनों में बल्कि मैंने मेरा एक शेर है किसी गजल का कि बढ़ते हैं कदम जब भी मेरे जानिबे मंजिल, चलता है मेरा नक्शे कफे पा मेरे आगे। यानी यही गुमान होता है कि जैसे मैं पीछे हूं और मेरा नक्शे कदम जो है वो आगे आगे जा रहा है। अगर विरासत में याददाश्त की मुंतकिली के इस मफरूजे पर यकीन कर लिया जाए तो जहन की खिड़कियों पर यह सवाल दस्तक देता है कि डेजावू की कैफियत में हम जो मंजर, वाकया या शख्स देखते हैं वो तो लम्हा मौजूद में मौजूद होता है। कहीं जाते हैं आपको लगता है मैं यहाँ आया हूँ, या कई दफ़ा ऐसा लगता है कि यार ये अभी बात हो रही थी और इसके बाद ये बात होगी और वो हो जाती है। वी बिन टू भावलपुर से आगे, काफ़ी आगे एक डेजर्ट के अंदर हम लोग गए थे। सो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे तो मैंने कहा कि यार मुझे लगता है पता नहीं आगे जैसे कोई एक पुराना कोई खंडर टाइप जो है वो जगह है छोटी सी, और नीले रंग का उस पर काम हुआ है और कुछ इस तरह से। तो सारे मुझे कहते तू आया होगा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं आया, मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे यहाँ पे कहीं है थोड़ा सा आगे, इट जस्ट हैपेंड। तो वो सारे मुझे यूं करके देखा झूठ बोल रहा आया हुआ है यहाँ पे। मैंने कहा मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम आया हूँ और मुझे नहीं पता कि इस तरह हुआ है, होता है कि नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था, मुझे लग रहा था कि ये सारी ट्रैवलिंग, ये सारी जगह जो है मैं पहले देख चुका हूँ और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ऐसे में एक और नजरिए के ढोल हमारे सामने बजने लगते हैं और उस नजरिए का नाम है आवागमन। जो चीज़ आप मुझे कह रहे हैं कि आवागमन का जो हमारे पास एक फिनोमेना रहा है या एक परसेप्शन रहा है, ये आमतौर से हिंदू मज़हब के साथ बहुत एसोसिएटेड है कि वो कहते हैं कि ये चीज़, मगर अगर आप इसको साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो साइकोलॉजी ये कहती है कि ये याददाश्त डेजा वो जो है बेसिकली ये हमारी मेमोरी या याददाश्त से रिलेटेड एक चीज़ है। और याददाश्त को आप जब समझेंगे तो आप देखेंगे कि याददाश्त के 3 लेवल्स होते हैं। वो एक्सपीरियंसेस जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होते हैं, वो एक्सपीरियंसेस जो हमारी लॉन्ग टर्म याददाश्त जिसको आप कह सकते हैं उसके अंदर होते हैं, अक्सर हम ऐसा फील करते हैं कि हम उनको रिक्रिएट कर रहे हैं या री एक्सपीरियंस कर रहे हैं या री लिव कर रहे हैं। उस वक्त हमें ऐसा फील होता है कि शायद हमने ये चीज़ पहले कहीं पे देखी हुई है। डेजावू और आवागोन के ताने बाने। आमतौर पर आवागोन को नजरिया हिंदू मत के साथ जोड़ा जाता है, जबकि कई रूहानी हस्तियां भी इस नजरिए से मुतासिर दिखाई देती हैं। इस नजरिए को कहीं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल कहा जाता है और कहीं तनासुखे रूह। हाँ, ये दोनों एक चीज नहीं है, इसलिए कि इसका ताल्लुक है तसव्वुर से और ख्याल से, और उसका ताल्लुक है कॉन्सेप्ट से और अकीदे से। दिलचस्प सूरत हाल का सामना हमें उस वक्त करना पड़ता है जब डेजावू के ताने बाने आवागोन से मिलाने वाले कहते हैं डेजावू दरअसल पिछले जन्म में पेश आने वाले वाकयात का दूसरा नाम है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसके ताने बाने बिल्कुल मिलते हैं। इट्स जस्ट कि कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं कुछ मज़ाहिब या कुछ कौमें ऐसी हैं जिनके कल्चर का हिस्सा ये है कि री इनकारनेशन होती है, यानी एक जन्म के बाद दूसरा जन्म होगा या एक उसके बाद, तो हम रूह की एग्जिस्टेंस को तो हम भी इकरार करते हैं।
मुख्तलिफ रिलीजन्स, तो बहुत